Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरसगिरी और आज तुम हेडिंग डाल लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फॉर श्योर आ रहा है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, 99% भी नहीं 100% तुम्हारे एग्जाम में ये आ रहा है और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं इसके फॉर्मेट में जिसको हम स्पेसिमेन भी कहते हैं। होता कैसे है वो। सबसे पहले हेडिंग आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहेंगी कॉमर्स की खासियत है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहते हैं किसी भी अकाउंट के। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में तुम्हें दो चीजों का ख्याल रखने का, सिर्फ दो चीजें, एसेट्स और लाइबिलिटी। डेबिट साइड में कोई भी नुकसानदायक चीजें होंगी सब यहाँ आएंगी, माइनस का साइन लगा रहा हूँ, नुकसान दे रही है हमें। क्रेडिट साइड में जितने भी फायदे की चीजें हैं सब यहाँ आएंगी, प्लस का साइन लगा रहा हूँ। अब जैसे एसेट बढ़ रहे हैं, फायदा है नुकसान है, फायदा है क्रेडिट साइड में लिख देना। एसेट अब घट रहे हैं, फायदा है नुकसान है डेबिट साइड में लिख देना। वैसे लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी मतलब कर्ज कह लो एक तरीके का। तो कर्ज अगर बढ़ रहा होगा तुम पे, तुम्हारे लिए नुकसान है ना भाई वो, तो डेबिट साइड लिख दोगे। लाइबिलिटी घट रही है, कर्जे घट रहे हैं मतलब तुम्हारे, तो वो तुम कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यही समाप्त कर दिया इन दो लाइनों में, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके अंदर है क्या। एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हो तो वो आएगा तुम्हारा डेबिट साइड में, जो नुकसान वाली बात है जैसा कि मैंने करा। एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट साइड में लिखेंगे। अब एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो। तो अगर वो डिक्रीज हो रहा होगा उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जैसे टू फर्नीचर अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, या कोई भी एसेट हो तुम्हारे पास, टू बिल्डिंग अकाउंट एक्सेट्रा। उसके साथ लाइबिलिटी बढ़ रही हो, कर्जे बढ़ रहे हैं, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। जैसे क्रेडिटर बढ़ गए तो टू क्रेडिटर, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अब सेम इसी का उल्टा, फायदे वाली चीज क्रेडिट साइड में, एसेट अगर बढ़ रही हो, इंक्रीज इन एसेट उसको लिख देंगे। और लाइबिलिटी घट रही हो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी उसको लिख देंगे। अब ये पता कैसे चलेगा बढ़ रहा है या घट रहा है, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस हम पे कर रहे हो, कुछ पे करना, पैसा जा रहा है ना हमारी तरफ से, नुकसान की बात है। मान लो तुम्हें बिजली का बिल भरने हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भरने हैं, होता है क्वेश्चन में, पढ़ोगे समझ आएगा, तो वो नुकसान की बात है। तो तब हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट करके सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये दर्शाता है नुकसान। तो फॉर्मेट यहाँ पे को समाप्त होता है, समाप्त तो नहीं, उसके बाद लॉस और प्रॉफिट को हम बांटते हैं जैसा कि तुम्हें पता होगा। अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, जो जो पार्टनर है ए बी सी दे देंगे। वैसे अगर प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है प्रॉफिट का मतलब, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट ए बी सी को दे देंगे। क्वेश्चन में आते हैं, समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है और 6 मार्क्स पक्के करते हैं एग्जाम में लाने का। देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, सीबीएसई 2018 का है ये। 2018 में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें देख के लग रहा होगा टफ है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चंदर एंड दामिनी वर पार्टनर। चंदर और दामिनी क्या है, पार्टनर हैं फर्म में, इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉसेस। इक्वली में क्या कर लेना, अंडरलाइन। बैलेंस शीट दे दी है, क्रेडिटर, एसेट, बैंक, ये सारी चीजें यहाँ पे को दे रखी हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे मेन चीज में, एक नया पार्टनर वो एडिट कर रहे हैं, एलिना, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। रिवैल्यूएशन में हमें शेयर का कुछ करना ही नहीं है, पता है तुम्हें, पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तब करना होता है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन है और शेयर दे रखा है, ये पार्टनर इतने शेयर के लिए आया है, उस पार्टनर को उतना शेयर दिया है, शेयर काट देना नहीं, पार्टनर का काम ही नहीं है उसका रिवैल्यूएशन, ये एक फायदे की चीज है। अब पॉइंट पढ़ेंगे, एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें नहीं आएंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये भी नहीं आते जो तुम्हें टफ लगता है ना, गुडविल की एंट्री हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए, रिवैल्यूएशन में वो नहीं आएगा, नहीं पार्टनर का, तो इनको तो काट देना, पहला पॉइंट नहीं आएगा। ये सिर्फ आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या जर्नल एंट्री जब पोस्ट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट क्या है, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड, हाँ ये आता है, एसेट और लाइबिलिटी आती है तो डेटर तो आएगा। ये क्या आएगा, नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड 10%, और ये सारी चीजें फर्नीचर और ये भी आएगा क्योंकि एसेट है। उसके बाद वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जहाँ दिख गया ना, ये भी आएगा क्योंकि एसेट है। देयर विल बी अ क्लेम अगेंस्ट, इसको अभी करते हैं, आते हैं सेकंड पॉइंट से स्टार्ट, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो काम का है नहीं, सेकंड पॉइंट से करते हैं स्टार्ट, है क्या। डेटर कह रहा है 5,000 के हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे, मतलब यहाँ पे को जो टाइटल लिख रखे हैं ना आपका 75,000, ये 75,000 नहीं थे, 80,000 थे, लेकिन हमने गलती से 75,000 लिख दिया। तो सर यहाँ क्या हो रहा है, ये एसेट बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एसेट कह रहे हैं 5,000 के और लिखने थे, लिखे नहीं है, अनरिकॉर्ड करे, तो लिखने थे मतलब डेटर बढ़ जाएगा हमारा 75 से कितना हो जाएगा 80,000। तो एसेट बढ़ रहे हैं 5,000 से और बढ़ रही हो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो डेटर करके यहाँ पे को लिख देंगे बाय डेटर्स अकाउंट। और कितने से बड़े हैं,
75,000 थे, ऐसा कह रहा है 5,000 रिकॉर्ड नहीं करे, तो 5,000 रिकॉर्ड कर देंगे हम, 5,000 से बड़े हैं, तो 5,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ-साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड टू 10% एंड 5% प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। सबसे पहला फर्नीचर वाला देखते हैं, फिर बेड डेट्स में आएँगे। थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन सिंपल है। फर्नीचर कह रहे हैं ये 10% से गिर गया, कम हो गया, लिखा है ना रिड्यूस्ड। अब एसेट कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, कहाँ लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड में, तो डेबिट में तो सबसे पहले टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर हो रखा है डिक्रीज़, फर्नीचर अकाउंट करके लिख देंगे। अब कितने से कम हो रहा है, अमाउंट क्या लिखें? 10% से कम हो रहे हैं कह रहे हैं, तो फर्नीचर का 10% कितना है? 1,10,000 है, इसका 10% निकालोगे 11,000 आया, तो 11,000 को हम यहाँ लिख देंगे 11,000। उसके बाद कह रहे हैं 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर। डेटर या बिल्स रिसीवेबल को जब तुम दोनों को जोड़ दो, उसका 5% का हमने प्रोविजन बना दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे डेटर या बिल्स रिसीवेबल दिया है क्या? हाँ, दोनों दे रखे हैं, 45,000 और 75,000, इन दोनों को जोड़ दो पहले, तो ये आ जाएगा 45,000, 45 के लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, प्लस 75,000 इज इक्वल्स टू 120 के, यानी 1,20,000। 1,20,000 का 5% निकालोगे अब, तो यहाँ पे को लिख देंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। इससे ये गया, और 12 5 होता है 60, तो ये आ गया 6,000। लेकिन थम्बा थम्बा इसको जल्दी मत लिखना, 5,000 और डेटर ऐड हुए थे, तुम्हें याद हो तो 5,000 तो हमने रिकॉर्ड करे ही नहीं थे, 5,000 और रिकॉर्ड करें तो उसका भी निकालना पड़ेगा हमें 5%। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, काटेंगे 5 5 25, 250, तो ये आ जाएगा प्लस 250, तो 6,250 हमारा क्या आ रहा है, प्रोविजन। अब देखो इसको या तो ऐसे कर सकते हो, या और सिंपल बताओ इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। डेटर 5,000 के और रिकॉर्ड हो गए थे, तो टोटल डेटर कितने हो गए? 75 प्लस 5,000 80,000, तो 80,000 प्लस बिल से रिसीवेबल को भी लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बने तो हैं, लेकिन दोनों क्या बने, बिल से रिसीवेबल और डेटर्स के, तो दोनों को तब हम ऐड कर रहे हैं। 80,000 जो ये निकला है 5,000 मिला के, प्लस 45,000, सो 45 के यहाँ पे को कर देंगे, तो ये आ गया 1,25,000, और इसका जब तुम 5% निकालोगे ये भी 6,250 ही आएगा, सेम ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो हम प्रोविजन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो थे 6,250। और एग्जाम में जब ये तुम कैलकुलेशन करोगे, इसका वर्किंग नोट प्लीज बना लेना, इसके भी मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, कम होना, एप्रिशिएट उल्टा बढ़ना। 20% से लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, यहाँ है 3,10,000। सो 3,10,000 का हम क्या करेंगे, नीचे करते हैं 3,10,000, 3,10,000 का 20% निकालेंगे हम, क्योंकि 20% से वैल्यू बढ़ गई है। क्वेश्चन में दे रखा है देखो बाई 20%, तो इसका 20% आएगा 62,000, क्योंकि 10% 31 होता है, तो 31 का जब डबल कर दोगे वो 20% निकल जाए, तो 62,000। अब क्या है, ये एसेट है, एसेट बढ़ रखा है, एसेट बढ़ेगा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, BLDG अकाउंट कितना आ रहा है, 62,000, तो 62,000 यहाँ पे को लिख देंगे। अब वैसे ही तुम क्वेश्चन पूछोगे सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने डेबिट साइड क्यों लिखा है, इसका क्या लॉजिक है? देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता किसके लिए है, प्रोविजन मतलब एक अलग से हम गुल्लक बनाते हुए चल रहे हैं, मिट्टी की गुल्लक है, उसमें हम पैसे डालते हुए चल रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं कि डेटर को जितना हमने पैसा दिया है, कितने के थे डेटर, 75,000 और 5,000, ये 80,000, 80,000 हमें पूरे ही दे देंगे जब हम उनसे पैसे लेने जाएंगे। कोई डेटर ऐसा भी कह सकता है मेरे पास तो अब पैसा ही नहीं बचा है, तो उस समय हमें एकदम से झटका ना लगे करके हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं, ताकि उसमें से बाद में पैसा निकाल लें। तो गुल्लक हम किसके तहत बना रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं डेटर पैसा नहीं देगा, और पैसा नहीं देगा तो मान लीजिए एक लॉस होगा एक तरीके का, तभी तो हम प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन मतलब जो हमें लॉस हो, डेटर जब पैसा ना दे उससे कोप अप कर पाए, तो ये भी एक तरीके का लॉस का काउंट हो गया, कह सकते हो। तो कोई भी घाटी की चीज वो कहाँ आती है, डेबिट साइड में आती है, इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट साइड लिखा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर विल बी अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लायबिलिटी टू बी एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आया ये पॉइंट,
तुम थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे, तुम कहोगे अरे लायबिलिटी और क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी यहाँ पे को लिखा है 8,000 की, तो लायबिलिटी बढ़े तो कहाँ आता है? डेबिट साइड। तो तुम जल्दी से यहाँ पे को टू डैमेज क्लेम्स करके लिख सकते हो, डैमेज क्लेम्स अकाउंट, और जल्दी से यहाँ पे को 8,000 लिख दोगे। लिखोगे तो सही ही लिखोगे, लेकिन अब थोड़ा लॉजिक में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है पॉइंट का। एक क्लेम था अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, मतलब फर्म को कोई फाइन देना था। डैमेजेस का मतलब यहाँ पे को टूट फूट मत समझ लेना, फर्म में कुछ टूट फूट हो गई है। लॉ की भाषा में डैमेजेस मतलब होता है फाइन। फर्म को देना था फाइन 8,000 का, और फाइन एक लाइबिलिटी कह सकते हैं क्योंकि नुकसान है, कर्ज है वो हमारे लिए। तो जब लाइबिलिटी बढ़ रही हो, कोई भी लाइबिलिटी हमें चुकानी हो, हम लिखते हैं उसे डेबिट साइड। अभी बात करी थी ना, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही होगी डेबिट साइड लिखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ये क्लेम को पे करना था 8,000, तभी हमने इसको डेबिट साइड में लिखा टू डैमेजेस क्लेम्स अकाउंट, या क्लेम्स अकाउंट भी लिख सकते हो तुम खाली। तो ये अब टोटल करेंगे यहाँ का, कौन सी साइड बड़ी आएगी? ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ 62,000 है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 67,000, और 67,000 यहाँ है, तो ये डेबिट साइड भी आएगा क्योंकि क्रेडिट और डेबिट साइड होती हैं इक्वल। अब इसका टोटल कितना आ रहा है? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 10 24, 25, 25 250 आ रहे हैं। सो 67,000 में से 25 250 को हम कर देंगे माइनस, जो आएगा तुम्हारा 41,750। अब कौन सी साइड बड़ी थी यहाँ पे? को क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये मान ले क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांट दो पार्टनर्स के बीच। कैसे बांटोगे जी? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट हो उनको दे दोगे। कौन कौन से पार्टनर थे? एक था चंदर, एक थी दामिनी, और इक्वल रेशियो था। तो चंदर CHANDER, दामिनी, कितना बढ़िया नाम है वो, चंदर और दामिनी। 41,750 इक्वल बांटना था, इक्वल रेशियो था 1:1। तो इसका इक्वल निकालोगे 1/2 जो आएगा 20,875। तो यहाँ पे को लिख दो 20,875। सेम गोज फॉर हियर 20,875। इनको जब ऐड करोगे तुम्हारा आएगा 41,750। 41,750, और तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बन जाएगा। सिंगल लाइन डबल लाइन क्लोज, सेम गोज फॉर हियर, सिंगल लाइन डबल लाइन क्लोज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सिंपल था खाली, और तुम्हारे यहाँ पे को कुछ नहीं तो 4 नंबर पक्के हैं, 4 नंबर पे आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कभी रिवैल्यूएशन पूछ दिया सिर्फ, इसके साथ पार्टनर्स कैपिटल भी पूछ लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल भी मैंने पढ़ा रखा है, जाके देख सकते हो चैनल पर। तो वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।